हर सत्संग में जाते हैं, ऐसे ही बातों को गुरु महाराज ने दृष्टांत देकर समझाने के लिए कहा है। हम समझाते भी है, लेकिन वो बातें केवल सत्संग तक अच्छी लगती है, घर आकर फिर उन्हीं बातों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा और सारा दोष हमारा मेरा का है, मैं का है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि जब तक अंदर से मैं का अहंकार नहीं खत्म होगा, तब तक आप सत्संग को उतार ही नहीं सकते अंदर में। इसीलिए एक बार गुरु महाराज ने एक बात कही थी कि एक आदमी ऐसे ही अपने घर में बैठा था, किसी ने उससे बता दिया कि तुम्हारा जो नया मकान बना है वो बहुत बुरी तरह से जल रहा है। भागता हुआ इंसान गया, देख रहा है कि उसका सचमुच में उसका बड़ा सुंदर सा महल बना हुआ घर जल रहा है। बड़ा छाती पीट रहा है कि हाय मेरा घर था जल रहा है, देखो हाय मेरा घर जल रहा है। जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है। तब से किसी एक ने उसे आकर धीरे से कहा कि अरे भाई रो नहीं, तुम्हारे बेटे ने ये घर 2 दिन पहले ही बेच दिया है और इसका पैसा तुम्हें मिल गया है। जैसे ही उस इंसान ने उसे ये कहा तो उसका रोना खत्म हो गया, बंद हो गया। अभी भी घर चल रहा है, लेकिन उसका रोना खत्म हो गया। तब से फिर से उसका बेटा दौड़ते हुए आया, अपने बाप से कहने लगा कि अरे नहीं, मैंने जो सौदा किया था वो तो हुआ ही नहीं, ये घर हमारा बिका ही नहीं, ये तो हमारा घर था जल रहा है। फिर वही घर चल रहा है, फिर वही आदमी फिर से छाती पीट कर रो रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ कौन रो रहा है? मैं रो रहा हूँ। जब तक उसने समझा कि मेरा घर, तब तक उसे दुख हो रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तक तुम ये कहोगे कि ये मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी जमीन, मेरा जायदाद, तब तक ये दुख तुम्हें हर दिन रुलाता रहेगा, सताता रहेगा। और जिस दिन आप तुम कहोगे ये तेरा, तो गुरु महाराज ने कहा कि तुझको तेरा चौक के क्या लागे है मोर। जिस दिन हम गुरु महाराज को सारा सब कुछ अपना समर्पित कर देंगे, उस दिन न हमें दुख होगा न सुख, क्योंकि उस दिन हमारा कुछ होगा ही नहीं। अगर ये भावना जब तक हमारे अंदर में आएगी नहीं, तो सत्संग को लाख सुनने की क्या क्या फायदा है कि आपने हर रोज सत्संग को सुना, लेकिन उनमें से कुछ बुनाई नहीं। गुरु महाराज ने इतने सत्संग दिए हैं, मैं तो ये समझ गई हूँ, आज मुझे 17-18 साल गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। उस दिन से लेकर आज तक अगर कैलकुलेट करूं तो इतने सत्संग गुरु महाराज ने दिए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इतने सत्संग में से अगर एक सत्संग का भी एक निचोड़ अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया होता, तो आज ये मतभेद न होता, गुरु के प्रति ये अभाव न होता, गुरु प्रेमी के प्रति ये ईर्ष्या न होती, ये मत्सर न होता। लेकिन हमने अभी तक हमारे अंदर का मैं ही नहीं तोड़ा, तो तेरा और मेरा कहां से आएगा? जब तक तेरा का भावना नहीं होगी, तेरी की भावना नहीं होगी, तब तक मेरा खत्म नहीं होगा प्रेमियों। इसीलिए इस अंधकार से जो हमें भी कहते हैं कि गुरु तो अंधकार से दूर करते हैं, अरे उन्होंने तो वो अंधकार कब का दूर करने के लिए हमें नाम का दान दे दिया। लेकिन अभी भी जो अंधकार हमारे मन में बैठा है, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अहंकार, वो अंधकार अभी हमने दूर नहीं किया है, तो आपको उजाला कहां से मिलेगा? इसलिए प्रेमियों, सत्संग एक ऐसी चीज है जिसे गुरु महाराज ने हमारे आप के लिए रखी है कि सत्संग में ही आपको अपने जीवन की शैली को बदलने की परिभाषा सिखाई जाती है। सत्संग में कहानी किस्सा नहीं बताया जाता है या कोई दृष्टांत दिया जाता है, तो उस पे से सिद्धांत पर आकर हमें अपने जीवन को बसर करने का मौका दिया जाता है। लेकिन आज तक हमने गुरु को समझा ही नहीं। आज तो ऐसे आंधी दौड़ चल रही है कि जिसके बारे में क्या ही कहूँ। गुरु महाराज ने कहा कि जब सच्चे गुरु को पहचान नहीं पाए तो और को क्या पहचान पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि अंधा गुरु बहरा चेला, हुए नरक में ठेलम ठेला। आज वही सब गति हमारे आपकी हो रही है कि हम चाहे गुरु बना लिए, हम चाहे भक्त बन गए, हम चाहे भक्ति करने लग गए, जिससे हमारा भविष्य केवल अंधकार की ओर जा रहा है, न कि प्रकाश की ओर। इस पर भी गुरु महाराज ने एक छोटा सा दृष्टांत दिया था, जो शायद सभी पुराने प्रेमियों को पता है, लेकिन फिर भी